उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज हम परमेश्वर के भवन में वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, हीलिंग्स देख चुके, बपतिस्मा ले चुके। अगर हम भी वही काम करेंगे जो अन्य जातियां करती, तो हमारी सजा ज्यादा होगी। एक अन्य जाति क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसका पाप नजरअंदाज कर दिया जाए अभी के लिए और उसको थोड़ी सजा मिले, पर उसी पाप के लिए एक मसीही को बहुत बड़ी सजा मिले। और मसीही ये मत सोचे कि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं जो एक अन्य जाति मेरा दोस्त कर रहा है, वो भी तो शराब पी रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी इसी रीति से नाश होगे अगर तुमने मन ना फिराया। रियल तौबा मुंह से नहीं होती, सिर्फ कर्मों से होती। पुराने नियम में जब भी तौबा की गई मुंह से नहीं की गई। बैल लेके गए, बकरी लेके गए, भेड़ लेके गए, कोई मुंह से तौबा नहीं कर रहा। पाप बलि चढ़ानी है, बकरी, बैल, भेड़, कबूतर, यानी कर्मों से बलि देते थे वो। तौबा कर ली, पर उसी चोरी के बाइक में घूम रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं चलाने से पहले, प्रभु जी इन्हों अपने लहू च छुपाओ। तो प्रभु भी देख रहे हो तो कि उन चोरी दियां बाइका में मैं लहू च छुपावा। हालेलुया। कि चोरी का मोबाइल भी अब मैं लहू में छुपाऊं। लहू मेरा इतना सस्ता नहीं है कि कब्जा किए घर पर मैं दूतों का बाड़ लगाऊं। क्योंकि शैतान आपको भरमाएगा, देख तेरी सहेली भी तो वैसी है, देख तेरा दोस्त भी तो वैसा ही है, उसको क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं लोगों की तरह नाश। वो आपसे 10 गुना बुरे काम करके बच सकते हैं, अभी वचन को नहीं जानते। पर लिखा जो वचन को जानता है, लिखा अगर उसने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब रिपेंट। यूनानी में इसका मतलब है किसी गलत चीज को करके पछताना और उसके लिए पश्चाताप करके उसको छोड़ देना। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है एक पाप के लिए पछताना, एक पाप करके उसके लिए गिल्टी फील करना और उसके बाद रिपेंट करना, तौबा करनी और उसको सदा के लिए छोड़ देना। क्योंकि बाइबल कहती पाप शर्मिंदगी और मौत लेके आता। जब पाप आएगा शर्मिंदगी पीछे आएगी और मौत पीछे आएगी। वो बिजनेस की मौत हो, कैरियर की मौत हो, रिलेशनशिप्स की मौत हो, स्पिरिचुअल मौत हो, गाइडेंस की मौत हो, डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे पूरा करने के लिए ईश्वरीय गाइडेंस चाहिए, वो उस गाइडेंस की चाहे मौत हो। मन फिराने के लिए क्यों परमेश्वर ने बार बार बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो और ऐसी डिस्ट्रक्शन हो जिसको काबू करना मुश्किल हो जाए, जिसको कवर करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है परमेश्वर उसे सजा देता है। वो सजा थोड़ी होती, परमेश्वर चाहता है कि ये सजा को देखे और वापस मुड़ाए। वो आपको नाश नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में नहीं है या परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो आपके दायरे को कम करता है। लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो एंड परमेश्वर के पास और कोई तरीका नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहराया जाएगा और अनंत विनाश को वो भोगेगा। वो यहां भी शुरू होगा विनाश और वहां भी। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है और मन फिराता है, वो सिर्फ स्वर्ग का जीवन नहीं पाता, वो अनंत जीवन तो पाता ही है जो सबसे उत्तम है। इस धरती पर भी उसका स्वर्गीय जीवन शुरू हो जाता है। उसकी बरकतें, उसकी आत्मिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक बरकतें उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती जब वो परमेश्वर को मानता है। इसीलिए कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से अलग अलग एक्सीडेंट्स का शिकार हो, अलग अलग घटनाओं के शिकार होंगे, अलग अलग ट्रेजेडी के तुम शिकार होगे अगर तुम भी इस स्थिति से मन नहीं फिराओगे। परमेश्वर ने कहा जब एक भूमि पर वर्षा का पानी पड़ता है और वो साग और पात उपजाती है तो वो आशीषित होने पे, पर अगर वर्षा का पानी पड़ने पर भी वो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे। अब आप पे पानी आ रहा है,
वचन का पानी आप पे पड़ रहा है। अगर साग पात उपजाओगे, जिंदगी बदलोगे, तो लिखा तुम आशीषित होगे। अगर वही कांटे उगाओगे तो लिखा तुम श्रापित होंगे। परमेश्वर ने कहा, मालिक आ रहा है और 3 साल से फल ढूंढने के लिए, और पेड़ पे कोई फल नहीं। और उसने कहा इसको काट दो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। माली ने बोला 1 साल और दे दे मुझे, मैं फिर गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, दवाई दूंगा, कुछ करूंगा, फला तो फला, नहीं तो तू काट डाल। जो पहले साल आपने गलतियां की वो दूसरे साल नहीं चल सकती, अब चौथे साल नहीं चल सकती। पौलुस ने मन फिराने के बारे में कहा, पतरस ने भी यही प्रीच किया कि मन फिराओ और लौट आओ, यानी रिकंसिडर योरसेल्फ, गो बैक, वहीं जाओ जहां से तुम बिलोंग करते थे, यानी परमेश्वर के पास। कंसीडर करो, अपने आप को जांचो और परखो, मलाल फील करो और वहीं चले जाओ, यानी यीशु मसीह के पास, और आगे से केयर करो। इसलिए परमेश्वर ने तौबा के लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज नहीं किया। एक तौबा को यूज किया गया कंपंक्शन, मलाल फील करना। एक तौबा को यूज किया टू केयर आफ्टरवर्ड्स, कि तौबा करने का मतलब यह है कि मलाल फील करो, पाप की गलती को मानो, उसको मलाल करके उसको छोड़ो, और देन केयर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद केयर करो। यीशु मसीह का पहला प्रचार था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।